अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी खैरियत से जी। वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और यहाँ किचन की सफाई करते करते आज आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। जिन जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी उन लोगों को शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ समझ आ जाए। तो जी आज मैं डिस्कस कर रही हूँ सानिया ज़हरा का केस, जहरा का केस। हाँ जी, सानिया ज़हरा का केस, जो मुल्तान की रिहायशी थी, यंग थी, बिल्कुल नौजवान बच्ची थी, जिनके 2 बच्चे भी थे, 2 बेटे थे। दोनों बेटों के बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट थी, हामला थी, और उसके बावजूद उसके शौहर ने उन्हें कत्ल कर दिया। और वो मुल्तान की रिहायशी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनके शौहर ने उन्हें क्यों कत्ल किया? यार सबसे गंदा वक्त जो चल रहा है ना, वो बच्चियों से रिलेटेड यही चल रहा है कि अपनी बच्चियों की जो शादी कर रहे हैं ना, तो सोच समझ के करें, बराए मेहरबानी। ये जितने भी मदर्स हैं ना, उनके लिए मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी एक माँ हूँ, एक शोहर की बीवी हूँ, तो लिहाजा मैं ये मैसेज और उन औरतों के लिए कन्वे करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों की, बेटियों की शादी ये देख के कर देते हैं कि भाई अमीर है, प्रॉपर्टी है, या आउट ऑफ कंट्री में रहता है, हमारी बच्ची को ले जाएगा और हमारी बच्ची वहाँ खुश रहेगी। तो ये उन औरतों की बहुत ज़्यादा गलत थॉट है, बस बहुत गलत सोच है। तो एक बात याद रखें, नसीब जो होते हैं ना, वो शादी के बाद खुद ही बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनका नसीब पहले से ब्राइट देखकर बच्चियां पकड़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि महलों के अंदर ही बच्चियों को जो है खुशियां मिलें। एक झोंपड़ी के अंदर भी अच्छा शोहर, इज़्ज़त करने वाला शोहर, एहसास करने वाला शोहर, वो एक झोंपड़ी के अंदर भी आपकी बच्ची को खुश रख सकता है। अब सानिया ज़हरा के साथ क्या हुआ कि जी उनका शोहर उन्हें मारता था, पीटता था, तशद्दुद करता था। और जब उनकी लाश बरामद हुई है, उनका कत्ल किया उनके शोहर ने, और लाश जो बरामद हुई है उसके साथ क्या हुआ था वो आप सबको पता है। जिसने ये न्यूज़ सुनी है उन्हें बेहतर पता होगा कि उस बच्ची का, वो बच्ची बिल्कुल यंग थी, ठीक है जी, 14-15 साल में उसकी शादी हो गई थी और 20 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई है, जिसमें वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी। उस जाहिल आदमी को, उस अनपढ़ आदमी को ये नहीं पता था कि इसकी पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मेरा ही है। गवार तरीन आदमी होते हैं, गवार तरीन शोहर होते हैं, जिन्हें एक जो अच्छा शोहर ना बन सके, जो एक अच्छा बाप ना बन सके, एक अच्छा बेटा ना बन सके। तो लानत है ऐसे मर्द के ऊपर, इस माशरे के मर्द के ऊपर से, सीरियसली। तो ऐसे मर्द को तो ना बीच चौराहे में आग लगा देनी चाहिए, ऐसी ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरे मर्द देखकर उसे नसीहत हासिल करें। अच्छे दुनिया में बहुत है मर्द, लेकिन जो बुरी है ना, बुरे जो एक बुरा भी है ना, वो भी 10 को गंदा करने में, 100 को गंदा करने में कमी नहीं करता। तो उस बेचारे की लाश के साथ जो हालत थी ना, उसके दांत टूटे हुए थे, उसके जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसके ज़ुबान नहीं थी मुंह के अंदर, ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी, पता नहीं क्या कुछ उसके साथ किया। उसके मुंह पे निशान थे, उसके जिस्मों पे निशान थे, जलने के, छुरी चाकू के निशान थे। इतना बुरा उस आदमी ने अपनी बीवी के साथ किया। कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है? यार आप किसी की बेटी को अपने घर लेकर आते हैं, ठीक है जी, उसके साथ आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, उसे रज के इस्तेमाल करते हैं, उसे नौकरानी बनाते हैं, अपने घर की, अपने बच्चों की माँ बनाते हैं। वो बेचारी नौकरानी बन के पूरे घर की सफाइयाँ भी करती है, ठीक है जी, बच्चों को संभालती है, आपको संभालती है, आपको खाना पीना हर चीज़ टाइम पे देती है। फिर और मजीद आप उस औरत से चाहते क्या हैं? ठीक है जी, मुझे समझ नहीं आती ऐसे मर्दों की कि वो उस औरत से चाहते क्या हैं, बेचारे गरीब से, कि वो अपना घर बार छोड़ के, जिस जगह उसने परवरिश पाई, जिस जगह उसने वो पैदा हुई, जहाँ उसे हसीन तरीन उसके लम्हात ज़िंदगी के गुजरे, जहाँ जो वो माँ बाप, वो बहन भाई जो उसे हाथों पे रखते थे, और वो शोहर के पास वो चली गई, उस शोहर ने जिसने इज्जत के साथ वो उस घर से लेकर आया, लेकिन वो शोहर जिसने उसे बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, उसे ऐसे लटका दिया और प्रिटेंड ये किया कि नहीं जी इसने खुदकुशी की है। वो तो जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि नहीं जी ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर केस है। यार कितनी जहालत होती जा रही है इस दुनिया में, किस कदर जहालत। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, मैं ओवरऑल दुनिया की बात करूँगी कि जहाँ जहाँ ये जहालत है ना, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। इंसान को इंसान समझें। बराए मेहरबानी जितनी भी मदर्स इस वक्त मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी बेटियों की सोच समझ के शादी करें। आप वेरिफिकेशन करवाते हैं ना, आप अपने बच्चे का रिश्ता देखते हैं, आप वेरिफिकेशन करवाते हैं कि बच्चे लड़का कहाँ काम करता है, किन लड़कों में उठना बैठना है, क्या है क्या नहीं, लेकिन ये भी पता करवाएं कि वो लड़का दिमागी तौर पे मरीज तो नहीं है, दिमागी तवाज़ुन तो नहीं उसका ख़राब, ठीक है, मेंटली ठीक तो है, आपकी बेटी को खुश तो रख सकेगा ना। ये ना हो कि वो सुकून की नींद क्या ही आपकी बेटी को रात में सुलाए, वो पक्का पक्का ही आपकी बेटी को सुला दे और उसके बाद आपकी बेटी दोबारा उठ ना सके, आप अपनी बेटी को देख ना सके। वो बेटी जिसको आपने बहुत ही अरमानों के साथ
पैदा किया, पाला, उसकी ख्वाहिशें पूरी की, उसे बड़ा किया। यार उस बच्ची के साथ इस तरह हो, एक माँ हूँ मैं भी, ठीक है, और मैं बेटों की माँ हूँ, लेकिन अगर मैं प्रीटेंड करूँ और अपने आप को रखूँ उस जगह पे कि जी मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मेरा तो कलेजा फट के मुंह को आ गई ये बात सुनकर। और यकीन करें मैं इतनी डिसार्ड हूँ। इससे रिलेटेड मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली है और उस वीडियो से मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन हुए हैं। जस्ट व्यूज़ गेन करने का मकसद ये नहीं था मेरा कि मैं कोई फेमस बन जाऊँ टिकटॉकर। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज दो लोगों तक कन्वे करने का था कि यार सोच समझ के अपने बच्चों की शादी करें, बराए मेहरबानी सोच समझ के करें, उससे कर दें जो थोड़ी कमाता हो लेकिन इज्जत की कमाता हो और आपकी बच्ची को सुकून की ज़िंदगी दे, ठीक है ना। महलों में ज़िंदगियाँ नहीं बसी जाती। हर कोई महलों का सोच के, लड़कियां सोचती हैं भी हमें महलों में लेकर जाएंगे, हमारी हसीन तरीन ज़िंदगी होगी, फिल्मों वाली, फलाना होगा तो ढींग होगा। इस तरह की कोई बात ना सोचें। बस एक ऐसा शोहर, एक ऐसा मर्द तलाश करें जो आपको खुश रख सके, थोड़ी खिलाए, अच्छी खिलाए, इज्जत की खिलाए, सुकून की खिलाए, ठीक है। और उसके बाद आप अगले दिन सोकर उठें तो आप खुशी से उठें, ना कि ये कि वो आपको हमेशा के लिए सुला दे, पक्की नींद सुला दे और उसके बाद आप उठ ना सकें। तो बराए मेहरबानी अपनी बेटियों का ध्यान रखें। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अपनी अच्छी तरह वेरिफिकेशन करें। सारी मदर्स के लिए मेरा ये मैसेज है, मदर्स के लिए, फादर्स के लिए मेरा ये मैसेज है। मेरी वीडियो जिस तक जाएगी ना तो शायद किसी को कुछ सीखने के लिए मिले मेरी इस वाली वीडियो से। मैं यूट्यूब पे ये वाली वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, मेरा डेली व्लॉगिंग का चैनल है, बट मेरा बहुत दिल किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि यार मैं सीरियसली बहुत डिसहार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ ये न्यूज़ सुन के कि उस बेचारी का कसूर ही क्या था। इतनी अजियतनाक मौत उसको मिली है, इतनी अजियतनाक, इतना गंदा मर्द। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, नसीबों की दुआएं मांगे कि एक अच्छा शोहर, एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सके ताकि आपके साथ ज़िंदगी खूबसूरत गुजार सकें, ठीक है। वो बच्चा भी गवाही दे रहा था कि हाँ मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ, उसका बेटा बड़ा। अल्लाह माफ़ करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को याद रखिए।